हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हानि स्टडी पॉइंट में। मैं शहनाज आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी तथा सभी टीचिंग एग्जाम से संबंधित हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है भक्तिकाल की राम काव्य धारा। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने भक्तिकाल से संबंधित 8 क्लासेस चैनल पर अपलोड कर दी हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, अगुनी सगुनी नहीं कछु भेदा किसकी उक्ति है? तुलसीदास की, मलिक मोहम्मद जायसी की, मंझन की या कबीरदास की? प्रश्न नंबर 1। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह उक्ति तुलसीदास जी की है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। साहित्य को सुरसरी सम सबका हितकारी किसने घोषित किया है? केशवदास ने, रामानंदाचार्य ने, सूरदास ने, गोस्वामी तुलसीदास ने? प्रश्न नंबर 2। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने साहित्य को सुरसरी सम सबका हितकारी घोषित किया है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3। तुलसीदास जी को लोकनायक किसने कहा है? रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या जॉर्ज ग्रियर्सन? प्रश्न नंबर 3। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तुलसीदास जी को लोकनायक कहा है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, तुलसीदास जी को नाभादास ने, नाभादास जी ने तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। स्मिथ ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है। रामविलास शर्मा ने जातीय कवि कहा है और अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में कभी कभी बन जाता है प्रश्न कि तुलसीदास जी को किस कवि ने क्या कहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4। रामलला नहचू की रचना शैली क्या है? अवधि लोकगीतों की, 56 छंद विशिष्ट, सवैया प्रधान या सत्सई व्रत? प्रश्न नंबर 4। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अवधि लोकगीतों की शैली है रामलला नहचू की शैली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5। विनय पत्रिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कुल 270 पद हैं। इसमें सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई है। यह ब्रजभाषा में लिखी गई है। इसकी गणना आत्मनिवेदन परक गीति काव्य में की जाती है। प्रश्न नंबर 5। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें कुल 270 पद हैं। यह कथन इसमें गलत है और जो गलत है वही इसका आंसर है, क्योंकि इसमें 279 पद हैं। 79 279 पद हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6। तुलसीदास जी ने कलयुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? उत्तरकांड, लंकाकांड, सुंदरकांड या बालकांड? प्रश्न नंबर 6। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तुलसीदास जी ने कलयुग का वर्णन कवितावली के उत्तरकांड में किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो हमारी क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। लाज ने आवत आपको दोरे आऊं साथ पंक्ति का संबंध किससे है? सूरदास से, मीराबाई से, कबीरदास से या तुलसीदास से? प्रश्न नंबर 7। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास से। इस पंक्ति का संबंध तुलसीदास से है। यह पंक्ति तुलसीदास जी की पत्नी ने रत्नावली ने तुलसीदास को कही थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8। तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है? गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल या कवितावली? प्रश्न नंबर 8। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
गीतावली। तुलसीदास ने गीतावली की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। आरती कीजिए हनुमान लला की, इसके रचनाकार कौन है? नाभादास, तुलसीदास, रामानंद या रामानुज? प्रश्न नंबर 9। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामानंद। आरती कीजिए हनुमान लला की, इस आरती के रचनाकार रामानंद जी हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, किसने कहा था? सूरदास, कबीरदास, भिखारीदास या तुलसीदास? प्रश्न नंबर 10। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, यह तुलसीदास जी ने कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। सुंदरकांड में प्रमुख पात्र कौन है? हनुमान, भरत, केकई या लक्ष्मण? प्रश्न नंबर 11। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरकांड में हनुमान जो पात्र है वो सबसे प्रमुख है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था? गंगाराम दुबे, आत्माराम दुबे, देवतादीन दुबे या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 12। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आत्माराम दुबे। गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे था और इनकी माता का नाम हुलसी देवी था। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। एक मिनट, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते ताकि फुल स्क्रीन पर आ जाए। विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास जी की भक्ति किस प्रकार की है? साख्य भाव, आत्म भाव, प्रेम भाव या दास्य भाव? प्रश्न नंबर 13। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विनय पत्रिका में तुलसीदास जी की भक्ति का जो भाव है वो दास्य भाव है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। ये पंक्ति से रिलेटेड प्रश्न है। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत असी कोय। ठीक है फ्रेंड्स, ये चाहत है यहाँ पे। सब चाहत असी कोय, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सोसुत होए। उपरोक्त दोहा किस कवि का है? सूरदास, तुलसीदास, रहीमदास या रसखान? प्रश्न नंबर 14। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें ये दो पंक्तियां हैं, सुरतीय नरतीय नागतीय। ये वाली जो पंक्ति है ये तुलसीदास जी की है और गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सोसुत होए, ये पंक्ति रहीमदास जी की है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है, कई बार जो ये अलग अलग भी आ जाती है कि गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सोसुत होए, ये पंक्ति किसकी है? अब इसमें तुलसीदास जी का नाम आ रहा है, लेकिन ये पंक्ति तुलसीदास जी की नहीं है, ये पंक्ति रहीमदास जी की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर बी और सी दोनों है। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, जब मन लागो राम हो तब अनत काहे को जाई, दादू पाड़ो लूड़ जो ऐसे रहे समाई। उपरोक्त पंक्ति का अर्थ क्या है? मन राम के समान है, मन जब राम में लीन हो तो अन्यत्र नहीं भटकेगा, पानी नमक के समान है या नमक पानी में लीन हो गया है? प्रश्न नंबर 15। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब मन जब राम में लीन हो जाता है तो वह अन्यत्र नहीं भटकता। ठीक है फ्रेंड्स, इसका बी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। एक मिनट, प्रश्न नंबर 16 है, प्रमुख रूपों से किस कवि के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए हैं? कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास या सूरदास? प्रश्न नंबर 16, किस कवि के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए हैं? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। ठीक है,
आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने क्या लिखा है? आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। माता पिता अपने बच्चों को मानव धर्म की शिक्षा देंगे। पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लुटे पिटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे। या कलयुग में अच्छा समय होगा और लोग सुखी होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तुलसीदास द्वारा कहे गए सही विकल्प को चुनिए। ए और सी, बी और सी, ए और डी या बी और डी। फ्रेंड्स, इसमें 2 ऑप्शन सही है। ठीक है, इसका आंसर होगा ए और सी। आचारहीन और वेद विरोधी लोग ही ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। एक तो ये सही है इसमें और एक सी वाला सही है। पत्नी के मर जाने और घर ग्रस्त और संपत्ति को नष्ट हो जाने के बाद लूटे पिटे लोग ही सन्यास ग्रहण करेंगे। इसमें बी और सी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। हरि अनंत हरि कथा अनंत, कमसिन सुनहि बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? शिव, याज्ञवल्क्य, काकभूषुंडी, तुलसीदास की स्वयं की उक्ति। प्रश्न नंबर 18। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तुलसीदास जी ने यह बात शिव जी से कहलवाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत इजी प्रश्नों की तैयारी कर लेते हैं और एग्जाम में वहां पर हमें हार्ड प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसलिए आप हमारे प्रैक्टिस सेट को लगाकर अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। पार्वती मंगल किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास या घनानंद। प्रश्न नंबर 19। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, तुलसीदास। पार्वती मंगल तुलसीदास के द्वारा रचित ग्रंथ है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 20। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, उस्मान या केशवदास। प्रश्न नंबर 20। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। एक मिनट। केशव कहीं न जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समूजी मन ही मन रहिए के रचयिता कौन है? तुलसीदास, रहीम, केशवदास या भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 21। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास जी। ठीक है फ्रेंड्स, इस पंक्ति के लेखक या रचनाकार तुलसीदास जी हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 22। कवि केशवदास की कौन सी रचना अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई है? ठीक है फ्रेंड्स, छंदों की विविधता में भटक गई। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया या रतन बावनी। प्रश्न नंबर 22। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्रिका अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों में भटक गई लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ए ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 23। अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? मलिक मोहम्मद जायसी को, कुतुबन को, गोस्वामी तुलसीदास को या अमीर खुसरो को। प्रश्न नंबर 23। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोस्वामी तुलसीदास जी को अवधी भाषा की शब्दावली का साहित्य परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? 2, 4, 3 या 1। प्रश्न नंबर 24। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। इनमें राम के लोकाश्रय आनंद का चित्रण है। यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है। इसमें शैव एवं वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है। इस कांड के में कवि ने युगीन समस्या को उचित तथा सर्वग्राही समाधान दिया है। प्रश्न नंबर 25। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है। यह कथन असत्य है, बाकी इसमें सभी कथन सही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, तुलसीदास की कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी गई? कवितावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न या हनुमान बाहुक? प्रश्न नंबर 26 फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विनय पत्रिका। तुलसीदास की विनय पत्रिका जो रचना है ये कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 27। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। निम्नलिखित में से यह किसकी उक्ति है? रहीमदास, स्वामी अग्रदास, नाभादास या रामानंद? प्रश्न नंबर 27 फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये पंक्ति नाभादास जी की है। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 28। रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? अरण्य कांड और लंका कांड, सुंदर कांड और उत्तरकांड, बाल कांड और अयोध्या कांड या उपरिक्त सभी कांडों में? प्रश्न नंबर 28 फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरण्य कांड और लंका कांड में विभत्स रस का प्रयोग मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 29। सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता कौन है? नाभादास, पोलंकी राममूर्ति, जानकी रसिक शरण, रामप्रिया शरण? प्रश्न नंबर 29 फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामप्रिया शरण सीतायन के रचयिता हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या परमानंद दास? प्रश्न नंबर 30 फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा तुलसीदास, ऑप्शन नंबर ए, रूपकों का बादशाह तुलसीदास जी को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट प्रश्न था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कितनी हेल्पफुल लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपने 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर सही दिया ये भी जरूर बताएं। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।